हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और कल परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि हमारा जो व्यय होता है वो मूल्य मल्टीप्लाइड बाई खर्च के बराबर होता है। उसको उसका कॉन्सेप्ट देखे थे। आज उस पर हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले परसेंटेज में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रखा हूं मैं परसेंटेज का, पहले इसको समझ लेते हैं। अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये देखिए, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में चार पूछा गया है। इन चारों में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे क्या करना है, तो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। परसेंटेज में अगर एक क्लियर हो गया तो आगे थोड़ा सा आप लोग को आसान रहेगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है ए और बी के पास क्रमशः 75 रुपए और 50 रुपए है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी के पास क्रमशः 75 और 50 रुपए है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे ध्यान से समझिए। ए के पास की राशि बी के पास की राशि से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि ए के पास 75 रुपया है, बी के पास 50 रुपया है, तो ए बी से कितना अधिक है, कितना अधिक रुपया है उसके पास। तो देखिए, जब कभी भी कम या अधिक पूछे परसेंटेज में, जब कभी भी कम या अधिक पूछे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। परसेंटेज में जब कभी भी आपसे ये पूछे कि कितने परसेंटेज अधिक है, कितने परसेंटेज कम है, तो आप हमेशा उसको रेशियो में चेंज कर लिया करो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं। दे रखा है कि ए और बी है। ए के पास कितना है? 75 रुपीज है। और बी के पास कितना है? 50 रुपए है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको रेशियो में चेंज कर लिया करो। रेशियो में चेंज करेंगे तो बीच में रेशियो आएगा, और जैसे ही हमने रेशियो में चेंज किया इसको काट देंगे जितने से भी कट रहा है। तो 25 तिहैया 75 और 25 दूना के 50, यानी ए 3 आ गया, बी 2 आ गया। रेशियो में हमने चेंज कर लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से मैं सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। परसेंटेज में जब कभी भी कोई ए बी से कितना ज्यादा है या बी ए से कितना कम है, जब कभी भी ऐसा पूछे तो उसको हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है। ए की राशि बी के पास की राशि से कितने परसेंट अधिक है। पहले देखिए ए कितना अधिक है। ए हमारा 3 है और बी हमारा 2 है। तो कितना अधिक है? तो आप बोलोगे एक अधिक है। कितना अधिक है? एक अधिक है। अब देखिए हमारा एक अधिक है, लेकिन किससे अधिक है? ए की राशि बी के पास की राशि से, बी से पूछ रहा है, बी से। ए जो है बी से कितना परसेंटेज अधिक, आप लोग से लगा के देखा करिए किससे अधिक है? बी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी कितना है? तो आप लोग बोलेंगे बी कितना हमारा? 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आप लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काट कर देखें कितना आ जाएगा? 50%। यानी हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर क्या हो जाएगा? 50%। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। किससे अधिक है? बी से। तो बी हमारा नीचे आएगा। जिससे पूछता है, जिससे पूछता है कम है या अधिक, वो हमेशा नीचे आता है। ये हो गया हमारा ए का ऑप्शन। अब देखिए बी क्या पूछ रहा है। बी हमारा क्या पूछ रहा है? बी के पास की राशि ए के पास की राशि से कितने परसेंट कम है। अब क्या पूछ रहा है कि बी कितना परसेंट कम है। किससे कम है? ए से। ध्यान से पढ़िए इसको। बी के पास की राशि ए के पास की राशि से कितने परसेंट कम है। तो चलिए कम देख लेते हैं। अभी देखिए ए 3 है और बी 2 है, तो कम तो है, कितना कम है? एक कम है। ठीक है, एक कम है। किससे कम है? ए से, यानी यहाँ पर 3 आएगा। मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज में पूछ रहा है, 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? बताइए। 33.33% आ जाएगा।
समझ में आया क्या आपको? बी के पास की राशि ए के पास की राशि से कितने परसेंट कम है? तो कितने परसेंट कम है? 33.33%। कैसे निकाला मैं? कितने से कम है? 1 से कम है। किससे कम है? ए से। किससे? ए से। तो वो हमेशा आपका नीचे आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया कितना हमारा? 33.33%। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? ए के पास की राशि बी के पास की राशि का कितना परसेंट है? चलिए, ए के पास की राशि बी के पास की राशि का कितना परसेंट है, यानी ए के पास जितने रुपए हैं वो बी के पास जो रुपए हैं उसका कितना परसेंट है। समझ पा रहे हो क्या? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ए के पास की राशि बी के पास की राशि का कितना परसेंटेज है। जैसे कि यहाँ पर ए पूछ रहा है, मान लो कि बी के पास है हमारा 50 रुपए और ए के पास पूछ रहा है कितना है? 75%। तो यही पूछ रहा है कि ये जो ए के पास रुपया है, ए के पास जो राशि है वो बी का कितना परसेंट है, सीधा सा यही पूछ रहा है। यानी कि जो ए के पास रुपए है वो बी का कितना परसेंट है। यहाँ कम या अधिक नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन आप समझिए, ये जो मैं 4 लिख रखा हूं, चारों में डिफरेंस है, चारों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर है, हमेशा कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए पहले मैं यही बता रहा हूं। यहाँ पर ये पूछ रहा है ए के पास की राशि बी के पास की राशि का कितना परसेंट है। यहाँ पर कम या ज्यादा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिंपली ये पूछ रहा है कि बी के पास 50 रुपए है, ए के पास 75 रुपए है, तो ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए के पास हमारा कितना रुपए है? 3। इसको हमने चेंज कर लिया है रेशियो में। किससे पूछ रहा है? 2 से। देखिए, ए के पास की राशि बी के पास की राशि का कितना परसेंट है, यानी बी से कंपैरिजन कर रहा है। जिससे भी हमेशा कंपैरिजन हो, कम या अधिक पूछे, कम या अधिक पूछे, कुछ भी पूछे, जिससे कंपैरिजन करे आप लोग उसको नीचे लिखोगे। तो यहाँ हम इसको नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा बताइए? ये 50 हो जाएगा और जब इसका गुणा करोगे तो ये 150 परसेंटेज है। ठीक है, ये कितना परसेंटेज है? 150। यानी कि ए के पास जो राशि है वो बी के राशि के से 150% है, बी के राशि का 150% है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150%। इसको समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बी के पास 50 रुपए है, तो ये जो 50 रुपए है वो ए का कितना परसेंटेज है, ए के राशि का कितना परसेंटेज है। सॉरी, ठीक है, यही ये पूछ रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा था, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सी वाला यही पूछ रहा है कि ए के पास जो राशि है वो बी के पास जो राशि है उसका कितना परसेंटेज है। तो कितना परसेंटेज है? 150 परसेंटेज है। डी देखिए, बी के पास की राशि ए के पास की राशि का कितना परसेंट है। अभी किससे कंपैरिजन कर रहा है? ए से। ठीक है, यानी बी के पास हमारा कितना है? 2, और बी के पास की राशि किसके पास की राशि से? ए के पास की राशि से। तो ए के पास कितना है? पैसे कितने हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? इससे काटते हैं तो 33.33 आता है। 33.33 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 66.66 परसेंटेज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 66.66 परसेंटेज। देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा आप लोग को। उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन और पूछ रखा है। चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग को बता दिया मैंने। देखिए, अगर किसी को ये नहीं याद हो रहा है, किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा, तो उसके लिए मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, कितना कम या ज्यादा है? 1। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1।
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। आप छोड़ दीजिए क्या पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए। बस यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। तो आप 1 लिखिए और हमेशा छोटे वाले से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। छोटे वाले से डिवाइड करोगे ऑटोमेटिक आपका 50% आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर कम पूछे, देखिए यहाँ पर कितने परसेंट कम है, आपको कम पूछ रहा है, नहीं याद कर, नहीं समझ में आ रहा है किससे कम कौन सा नीचे आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा, तो आप लोग बस एक चीज याद कर लीजिए, जब कम पूछे तो हमेशा क्या करोगे, जितना कम रहेगा वो तो लिखोगे ही, बकिया नीचे में ज्यादा वाला लिख दोगे। ज्यादा वाला जैसे ही लिखोगे आपका कितना परसेंटेज कम है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब कम या अधिक पूछे तो अधिक के लिए हमेशा छोटा वाला नीचे लिख दिया करो और कम के लिए हमेशा बड़ा वाला आंसर लिख दिया करो, ठीक है। सॉरी, बड़ा वाला वैल्यू लिख दिया करो तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए कल का हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन। कल हमने यही पढ़ा था, यानी कि क्या पढ़ा था, व्यय, इसी को खर्च भी बोलते हैं, व्यय या खर्च बराबर क्या होता है आपका, मूल्य मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन क्या होता है आपका, खपत, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को मैं समझा देता हूं जल्दी से कि कल क्या पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो प्राइस है इसको हम ई से लिखेंगे, ठीक है, इसको पी से लिखेंगे, इसको सी से लिखेंगे। आपका जो प्राइस है कल मैंने क्या बताया था, मान लीजिए कि 25% बढ़ गया और आपका जो कंजम्पशन है वो 20% से बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो देखिए 25% का फ्रैक्शन, वैसे तो इसका मैंने 4 मेथड बता रखा था, लेकिन अभी मैं आप लोग को 2 ही बता रहा हूं। 4 देखने के लिए कल की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 1/4 इसका फ्रैक्शन होता है और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो पहला क्या मैंने बता रखा था, प्राइस कितना से कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है और आपका कंजम्पशन कितने से कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। यही तो हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज वाली वैल्यू, इसका 20% 1 होता है और इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। जो कटे वो काट दीजिए। कल मैंने बोला था ऐसे आप क्रॉस में काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे और ऐसे नहीं काट सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, देखिए एक्सपेंडिचर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मूल्य और खपत का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसको भी इधर ही काट दीजिए। देखिए 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, तो 2 एक कम 2 3, ठीक है। तो पहले आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 2 रुपए, लेकिन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण मूल्य में बढ़ोतरी के कारण और कंजम्पशन यानी जो खपत है उसमें भी बढ़ोतरी के कारण आपके जेब से जो पैसे जा रहे थे, पहले जा रहे थे 2 रुपए और अब कितने जा रहे हैं, 3 रुपए। तो कितना अधिक जाना लगा, 1 रुपए, किससे, पहले वाले से, ठीक है, किससे, पहले वाले से। 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50%। यानी कि आपके एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो गया, 50% का। एक मैंने सबसे सदाबहार तरीका बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि आप लोग 100 मान लीजिए,
पहले प्राइस मान लीजिए 100, कितना बढ़ा आपका, तो बोलेंगे 25%। 25% का कितना हो जाएगा, 125। 25% जब बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। इसको आप लोग प्राइस माना करिए। और ये जो वैल्यू आया, आप इसको इनिशियल कंजम्पशन मान लिया करो, प्रारंभिक खपत ही आपका इतना हो रहा था ये मान लिया करो। उसके बाद यहां से इसको बढ़ा दिया करो, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 20%। जब आप इसका 125 का 120% निकालेंगे, 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौकुआ 100। देखिए 5 3 15, 150 आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 150। यानी कि जब प्राइस में 25% का इंक्रीज हुआ और कंजम्पशन में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, तो आपका 150 आ गया। अब आप यहां से यहां तक देखा करिए, स्टार्ट जहां से किए थे वहां से लेके जहां पर आप खत्म कर रहे हैं वहां तक देखा करिए, कितना परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है। आप लोग बोलेंगे कितना हो रहा है, 100 था और इधर कितना हो गया, 50, तो डायरेक्ट कितना परसेंटेज आ गया, 50%। आपका इससे एक लाइन में और बहुत ही कम समय में हो जाएगा और आप ये गुणा भाग से भी बच जाएंगे। तो चलिए, कल मैंने इतना ही बताया था आप लोग को। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि, ध्यान से सुनिए आप लोग, बोर्ड पे भी लगा देंगे क्वेश्चन हम आप लोग के। क्वेश्चन है कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि प्राइस में कितना इंक्रीज हो जाए, प्राइस में कितना इंक्रीज हो जाए, तो दे रखा है 25%। ठीक है, प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ रहा है, 15% से बढ़ रहा है। ठीक है, 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी यहां से आप लोग से पूछ रहा है कि कंजम्पशन में जो कमी आया है, परसेंटेज कमी आया है, उसको आप लोग बताइए। देखिए, एक सुधा नाम की लड़की है, वो टमाटर खरीदने जाती है। ठीक है, जब दुकान पे जाती है तो उसको पता चलता है कि टमाटर का जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया है। इसका मतलब टमाटर आज महंगा हो गया है। वैसे भी आए दिन टमाटर कभी 20 रुपए रहता है, कभी 80 रुपए रहता है। जब वो दुकान में जाती है खरीदने तो उसको पता चलता है कि 25% टमाटर के मूल्य में बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो गई है, जिसके वजह से वो क्या करना चाह रही है, वो अपना खर्च जो है, पहले जितना वो खर्चती थी, पहले अपने जेब से जितना पैसे देती थी सुधा, उससे सिर्फ अब 15% ज्यादा ही देना चाहती है। उससे ज्यादा देगी तो, उससे ज्यादा वो और पैसे देगी दुकान पे तो उसका बजट गबड़ा जाएगा। तो 15% ही ज्यादा खर्च करना चाहती है। तो वही पूछ रहा है कि उसके लिए ये जो प्राइस बढ़ा है यहाँ पर, इसके कारण वो कितना कम टमाटर खरीदेगी। ठीक है, कितना कम टमाटर खरीदेगी, यानी कि उसके जो कंजम्पशन है, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी, सीधा सा वो यहाँ पर यही पूछ रहा है। तो चलिए इसको अब हम लोग लगाते हैं। देखिए पहले मैं फ्रैक्शन मेथड से बताता हूं। प्राइस यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4, आप लोग को पता होगा। वैसे ही 15% का कितना हो जाएगा, 3/20। ठीक है, 15% का कितना हो जाएगा, 3/20। और ये तो आप लोग से पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर प्राइस लिखते थे, यहाँ पर कंजम्पशन लिखते थे और यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखते थे। आपको अब मालूम होना चाहिए। तो प्राइस कितने परसेंट बढ़ रहा है,
25%, यानी पहले 4 था, 4 का 25% 1 हो गया, ये बढ़ गया तो जोड़ देंगे, यानी पहले था 4 रुपए तो अब था, बढ़ने के बाद कितना हो गया 5 रुपए। उसके बाद एक्सपेंडिचर में, खर्च में कितने परसेंट का बढ़ोतरी हो रहा है 15% का, यानी पहले 20 रुपए था तो अब 3 रुपए बढ़ के 23 रुपए हो गया, यानी 20 से कितना हो गया 23 रुपए हो गया। अब देखिए, अब आपके आगे एक समस्या आएगी, आपके आगे क्या समस्या आएगी कि इन दोनों का हम गुणा करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे तो ये वैल्यू आता था। आप आसानी से गुणा कर लेंगे कि 4 पच्चे 20, यानी यहाँ 5 आएगा। इसको देख के मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं इसको देख के लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर समान नहीं है। जब मैंने कल बताया था आप लोग को कि जब एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पर पलट के लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 20 से 23 हो रहा है, तो पलटने की गलती मत करना आप लोग। मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, 4 में किस चीज का गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 5 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब वैसे ही 5 का इसमें, 5 में यहाँ पर क्या गुणा करेंगे, मान लीजिए 5 गुणे b करते हैं तो 23 आ जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बता देता हूँ, यहाँ 23/5 से आप गुणा करेंगे तो 23 आ जाएगा। कैसे? 5 गुणे के b बराबर 23 लिख लीजिए, और b बराबर आपका कितना आ जाएगा 23/5। अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंजम्पशन हम निकाल लिए। जब इसको भागा देंगे आप, 5 चौक के 20 और 5 छके 30, यानी कि 4.6 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले उसका कंजम्पशन जो है, खपत कितना था 5 रुपए, अभी कितना खपत हो गया, नहीं कंजम्पशन केजी में होता है, तो पहले कंजम्पशन कितना था 5 केजी, उसका खपत जो पहले था वो 5 केजी था, अभी कितना हो गया 4.6, 4.6 केजी। तो कितना कम हुआ, तो आप लोग देखिए कितना कम हुआ, बोले कितना कम हुआ 0.4 कम हो गया। तो अब हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यानी परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन, खपत में कितने का चेंज हुआ है 0.4 का, किससे चेंज हुआ है 5 से, 5 से ही कम होके 4.6 आया था ना, तो हम यहाँ पर नीचे 5 लिखेंगे। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो जब कम हुआ करे, जब कम हुआ करे तो कम हो रहा है इसका मतलब ज्यादा वाला नीचे लिखा करो आप लोग, मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, इसको आप लोग अब स्वैप कर लीजिए। यहां से क्या करना है आपको, देखिए कैसे होगा, यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 50, तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 5 दूनी के 10 और 4 दूनी के 8, कितना परसेंटेज आ गया आपका 8%। यानी उसके कंजप्शन में जो कमी आएगा, जो चेंजेस आएगा वो कितने परसेंट का होगा 8% का। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है 8%। ये तो देखिए हमने फ्रैक्शन मेथड से लगाया, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन मैंने आपको एक चौथा तरीका भी बता रखा था, क्या वो आप लोग इसमें लगा सकते हैं क्या? चलिए लगा के देखते हैं हम लोग। देखिए एक लाइन में कैसे होता है, मैंने मान लिया कि पहले वो कितने रुपए खर्च कर रही थी, यहाँ पर प्राइस कितना था 100 रुपए, ध्यान से समझिए, प्राइस कितना था 100 रुपए, 100 रुपए में बढ़कर कितना हो गया, ये 25% बढ़ा है तो 125 हो गया। ठीक है, 25% इंक्रीज हुआ प्राइस, तो कितना हो गया 125 रुपए। मैंने माना था, मैं क्या बोला था कि इसी को अब आप लोग कंजप्शन मान लिया करो। चूंकि यहाँ पर हमको खपत पता ही नहीं है तो ठीक है रहने दीजिए, खपत नहीं पता है कितने परसेंट हो रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर दे रखा है खर्च कितने परसेंट से बढ़ रहा है 15% से। खर्च कितने परसेंट से बढ़ रहा है 15% से बढ़ रहा है। मैं बोला था कि खर्च आप हमेशा नीचे जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी परिवर्तन होता है वो खर्च का होता है। तो खर्च कितना हो गया, बढ़ा है 15%, जब 100 का 15% जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आता था आपका कंजम्पशन यानी खर्च, कंजम्पशन यानी कि खपत, देख लीजिए कितना कम हुआ है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए कितना कम हुआ है
पहले कितना होता था 125 और अब कितना हो रहा है 115। तो कितने का कम हुआ है, कितने से कम हुआ है 10। ठीक है, कितना कम हुआ है 10। तो आपका परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन यानी खपत कितना हो जाएगा 10 कम हुआ है। किससे कम हुआ है 125 से मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप लोग हल कर दीजिए। 25 चौकुआ के 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी के 10 यानी कि देखिए 8% आ गया। यहाँ पर आप जैसे ही ऐसे सॉल्व करेंगे आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी आता है, आपको पॉइंट पॉइंट में चेंज करने का झंझट नहीं है। तो आप लोग ये वाला मेथड भी सीखिए, कभी कभी ये वाला मेथड, कभी कभी क्या हमेशा ही ये वाला मेथड आपके फ्रैक्शन वाले मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटर ही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी आप लोग को चौथा तरीका जो मैं कल बता रखा था उसको कैसे अप्लाई यहाँ पर करेंगे समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, फिर से देखिए प्राइस इन्होंने कितना बढ़ा दिया 30%। जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% ही बढ़ाता है। ठीक है, अब 12% ही खर्च अपना बढ़ाता है यानी कि एक्सपेंडिचर फिर कितना बढ़ाता है 12% ही बढ़ाता है। उसके बाद क्या है, उसे किस प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही किस प्रतिशत से अपनी चीनी की खपत में करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके। आपसे पूछ रहा है कि उसके कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, आपसे सीधे से यही पूछ रहा है। देखिए फ्रैक्शन मेथड से आप लोग करके देखिएगा, बहुत अच्छा है वो भी। मैं आपको चौथा तरीका सिखाने का कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं चौथे तरीके से कर रहा हूं। फ्रैक्शन से उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। देखिए फ्रैक्शन से कैसे होगा, यहाँ पर पहले ही मैंने मान लिया कि हमारा मूल्य कितना है, प्राइस कितना है 100 रुपए है। कितना पड़ गया तो 30%। जैसे ही 30% इंक्रीज होगा ये कितना हो गया 130 रुपए। अब देखिए यहां से यहां मैं बोला था क्या कंजम्पशन चलता है, कंजम्पशन का कुछ दिया नहीं है तो ठीक है रहने दीजिए। कितना परसेंटेज बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो हमसे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जा रहा है। एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जा रहा है, इसका मतलब यहां से एक्सपेंडिचर हमेशा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो कुछ भी होता है वो हमारा खर्च होता है। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 12%, यानी कि 12% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या आपका 112। अब देखिए कि खपत में आपका कितना कमी आ गया, तो खपत में आप देख रहे हैं कितना कमी आया है 18 का। 18 का कमी आया है क्योंकि 12 8 20 10 30 से पहले 130 हो रहा था। अगर मैं खपत की बात करूं तो पहले 130 केजी हो रहा था, अब कितना हो रहा है 112 केजी चीनी में। तो कितना का कम हो गया 18 का। किससे कम हुआ है तो आप बोलेंगे 130 से मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये आपको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया और क्या आ गया आपका 180 बटे के, चलिए इसका मैं डायरेक्ट गुणा ही करके लिख देता हूं। कितना आ गया आपका 180 बटे के 13। इसको आप सॉल्व करिए। 13 कम 13 और 13 5 18। ठीक है, 13 13 26 13 39 13 चौका के 52। 13 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पर 50 था। 13 39 बच गया 13 8 104। लगभग आपका इतना आएगा। इसको आप भाग करके देखिए 13.8% आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, नहीं ऑप्शन नंबर बी है। 13.85% आएगा। एक देखिए आप लोग, मैं इस मेथड से किया हूं, मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग किस मेथड से करके एक बार और देखिएगा, फ्रैक्शन मेथड से। आप एक ही सवाल को 2-3 तरीके से करेंगे तो आप लोग का कॉन्फिडेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। और इस वाले पे मैं इस वाले मेथड से मैं इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूं कि ताकि ये आप सीख सकें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीद पर होने वाला खर्च समान रहे। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 15% बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, प्राइस आपका जो है वो 15% बढ़ जाता है। यहाँ पर ये दे रखा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, खपत में यानी कि कंजम्पशन में, सी में कितना परसेंट का हमें कमी करना है, यह आपसे पूछ रहा है, जिससे कि एक्सपेंडिचर पे नो चेंज रहे। हमारा एक्सपेंडिचर नो चेंज, जब एक्सपेंडिचर नो चेंज रहे यानी कि ये समान रहता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे समझिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है। एग्जाम में आपको नहीं समझना है, आपको तैयारी करते वक्त ही क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के पहले समझना है कि पूछ क्या रहा है। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पर प्राइस बोल दिया इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का कमी करना पड़ेगा, खपत में कितने परसेंट का कमी करना पड़ेगा कि उसके व्यय पे यानी उसके खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो। समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन आप लोग। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसको दोनों तरीकों से मैं कराता हूँ ताकि आप देखें कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको जब आप बदलेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 20, 3/20 हो जाएगा। तो प्राइस हमारा कितना हो रहा है, पहले 20 रुपए हो रहा था, मूल्य पहले 20 था, तो बढ़ के कितना हो गया, 3/23 हो गया। ये आपका प्राइस हो गया। कंजम्पशन हमको निकालना है, कंजम्पशन हमको निकालना है, और यहां पर दे रहा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ना, यानी जो आपके जेब से पैसे जा रहे हैं उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि एक चीज हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ घटाएंगे, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरा घटाएंगे, तभी तो हमारा खर्च बराबर रहेगा। और वो पहले ही दे दिया है कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। जब कोई भी प्रभाव नहीं पड़े तो मान लीजिए हमारा पहले भी 1 रुपया हो रहा था, अब भी 1 रुपया हो रहा है। आप 100 मानना है 100 मान लीजिए, 200 मानना है 200 मान लीजिए, लेकिन पहले भी 1 रुपया हो रहा था, अब भी 1 रुपया होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप 125 मान लीजिए, ठीक है, कट के 1 1 ही आ जाना है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग याद करिए, कल की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो फिर से जाके देखिए। मैं बताया था कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो तो ये जो कंजप्शन है ये बदल जाता है, यानी यहाँ पर जो 23 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, 5 या 15 और 20 × 100 सही है। ठीक है, यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यही है। अब देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो कितने का कमी हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कंजम्पशन में 3 का कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। किससे कम हो रहा है, पहले वाले से यानी 23 वाले से, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 300/23। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो एक बार जाएगा और यहाँ बच गया 7, 70, 23 दूना 46, 23 3 69, हाँ 13 हो गया, बच जाएगा, एक बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, 2 दशमलव बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 5 बार 100 हो जाएगा, 100 होगा, 20 25 100 ज्यादा हो जाएगा, 23 चौका समथिंग आपका इतना आएगा, 13.04%। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है आपका 13.04, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, क्वेश्चन चेंज करके क्या लिखा है, खपत में अब कितना कमी करना पड़ेगा जिससे आपके खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। कोई भी प्रभाव नहीं पड़े मतलब आपका नो चेंज। नो चेंज का मतलब यही होता है कि मान लीजिए कि पहले आपका 200 रुपए खर्च हो रहा था सामान खरीदने पर, किचन का सामान खरीदने पर, तो अब भी 200 रुपए खर्च होना चाहिए, तभी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज होता है ना, कंजम्पशन निकालने के लिए इसको इधर लिख दिया करो, इसको इधर लिख दिया करो, वहीं आ जाएगा। अगर ये तो याद करने का तरीका है, बाकी निकालने का तरीका क्या है कि
इसमें आप ऐसा क्या गुणा करेंगे कि इधर भी 1 आना चाहिए, इसमें आप ऐसा क्या गुणा करेंगे कि इधर भी आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1/20 और यहाँ पर 1/23, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। आप लोग को याद हो जाए इसलिए ऐसे बता दिए कि अलट पलट के लिख दिया करो। चलिए इसको उस मेथड से कर लेते हैं। कौन से वाले से? चौथे तरीके से। उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए मैंने मान लिया 100 रुपए था, आपका इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 15%। 15% इंक्रीज होके कितना हो गया? 115। खपत आपसे पूछ रहा है, खपत आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर एक प्राइस है, एक खपत है। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन एक चीज क्या दिया है कि एक्सपेंडिचर नो चेंज होना चाहिए। तो पहले भी 100 रुपए हो रहा था, नो चेंज के केस में अब भी 100 रुपए होना चाहिए। मैं तो यही आपसे बार बार बता रहा हूँ कि एक खर्च होता है आपका, ये एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर पहले 100 रुपए था, कुछ बढ़ता तो हम बढ़ा के यहाँ पर लिख रहे थे। अभी क्या दे रखा है? नो चेंज। अभी क्या दे रखा है? नो चेंज। और जैसे ही नो चेंज दिया तो आपका एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 100 था तो यहाँ पर भी 100 होगा, तभी तो नो चेंज होगा। अब आप देख लीजिए कितने से कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे 15 से। 15 डिवाइडेड बाई किससे कम हो रहा है? 115 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी के 10 और 5 3 15, 3/23 आ गया। वहीं फिर से वही वाला आ गया, तो 13.04%। देखिए आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हैं, बस मैं आपको एक तरीका सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको प्रॉफिट लॉस में, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में भी इस तरीके को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी तरीका समझ में आ रहा होगा साथ साथ। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? एसएससी सीजीएल 2019। क्या पूछ रखा है भाई? इन्होंने ये दे रखा है कि चीनी के कीमत में 20% का वृद्धि हो गया, ठीक है, तो खपत में यानी कंजम्पशन में कितने परसेंट का हमें कमी करना पड़ेगा जिससे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग उसी को समझिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो उसके कंजप्शन में यानी उसके खपत में कितने परसेंट का कमी करना चाहिए जिससे कि एक्सपेंडिचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। ये आप लोग समझ रहे हैं क्या किस टाइप का ये सब क्वेश्चन है? आप लोग डेली जाते हैं दुकान पे ना सब्जी वब्जी खरीदने, अगर आप लोग बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे तो खुद जाते होंगे, नहीं घर पे तो मम्मी उम्मी ले आती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बाहर रह रहे हैं तो खुद ही सब कुछ खरीदते हैं, घर से आता है तो पैसा। आप वहां पर जब सब्जी के दुकान पे जाते हैं, जैसे ही सब्जी वाले से पूछते हैं किसी भी चीज का, आप लोग भाव पूछते हैं यानी कि प्राइस पूछते हैं, जैसे ही वो बोलता है कि अधिक हो गया तो आप फिर क्या सोचते हैं कि घर से आया है महीने का 5,000 रुपए, अब बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया। अगर ढेर ढेर सब्जी खरीदेंगे, बहुत सारा फालतू आइटम भी खरीद लेते हैं हम लोग, तो अगर वैसे ही खरीदेंगे तो 5,000 से ज्यादा चला जाएगा, फिर हम लोग किसी से उधार लेते हैं। तो वो नौबत ना आए कि उधार लेना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं अपने खपत में ही कमी कर देते हैं। खपत में कमी कर देते हैं इसका मतलब खाना बंद नहीं कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, मतलब बोले तो जैसे होता है कभी कभी देखते हैं कि अकेले रहते हैं तो ज्यादा खाना बना देते हैं, सुबह फेंक देते हैं, बर्बाद हो जाता है। तो थोड़ा हम उस समय सचेत हो जाते हैं और सही ढंग से बनाते हैं जिससे कि हमारा 5,000 रुपए में ही महीना चल जाए। जब 5,000 रुपए में ही महीना चल जाए तो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, जो खर्च है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा मैं समझ रहा हूँ जो तैयारी करता है उसके साथ होता ही होता है। तो देखिए इसको मैं आपको चौथे तरीके से करवाने का कोशिश करता हूँ। पहले मान लीजिए हमारा 100 रुपए था, ठीक है, प्राइस में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई? यहाँ पर दे रखा है कितना? 20%। प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुआ? 20%। तो ये कितना हो गया? 120। लेकिन यहाँ पर हमें कंजम्पशन में कितने का कमी करना चाहिए कि हमारे खर्च पे कोई भी फर्क ना पड़े?
तो देखिए खर्च पे जब कोई भी चेंज ना पड़े, तो मैं बताया था नीचे आपका स्टार्टिंग से के लास्ट तक जो कुछ भी होता है वो खर्च होता है। जब खर्च पे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो यहाँ भी 100 लिख दीजिए। तभी तो पहले भी 100 था, अब भी 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आपका क्या आता है, कंजप्शन। देख लीजिए कितने से कमी करना पड़ रहा है आपको, 20। 20 का करना पड़ रहा है किससे, 120 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बाई के 6%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% से आपको खपत में कमी करना पड़ेगा। यानी 16 सही 2/3% से आप खपत में कमी करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उम्मीद कर रहे हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे, अब फ्रैक्शन से भी करके देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सके ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखिए यहाँ पर इस बार पेट्रोल का प्राइस ही 10% बढ़ा दिया मोदी जी ने। ठीक है, पेट्रोल का प्राइस ही 10% बढ़ा दिया, तो फिर से वही वो बोल रहा है कि आपके एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क ना पड़े, नो चेंज। क्योंकि देखो होता क्या है ना, मिडिल क्लास फैमिली के साथ यही प्रॉब्लम है। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी चीज का डेली यूज के सामान का जैसे ही मूल्य बढ़ता है ना, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने खपत में ही कटौती करना पड़ता है। क्योंकि हमारा सैलरी तो बढ़ता नहीं। जो लोग मजदूरी करते हैं या जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, जो कुछ भी है, ऐसा तो नहीं है कि प्राइस 10% बढ़ गया तो हमारा सैलरी भी 10% बढ़ गया, तो हम उसी फ्लो में जितना पहले खर्च करते थे उतना ही करते रहे। ऐसा तो है नहीं हमारे साथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने कंजप्शन में ही कमी कर लेते हैं कि भैया जितना हमें सैलरी मिल रहा है, जितने में हमारा खर्चा पानी चल रहा है, उतने में ही चले। अगर ज्यादा हम लोग खर्चा करने लगे तो किसी दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। अब फिर तो आप लोग उधार लेने का मतलब समझते ही हो। तो देखिए मैं देखिए बार बार एक ही तरीके से करा रहा हूं, आप लोग से बोले जा रहा हूं कि आप लोग फ्रैक्शन से भी करके देखिए। कितना परसेंट बढ़ा, 10%, तो कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। इसी को आप लोग कंजप्शन मान लीजिए। कंजप्शन चेंज पूछ रहा है, लेकिन हमें पूछ रहा है तो दिया नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कि एक्सपेंडिचर यानी व्यय पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सपेंडिचर में नो चेंज होना चाहिए। जब एक्सपेंडिचर में नो चेंज होगा तो पहले भी 100 रुपए था तो अब भी 100 रुपए हो जाएगा। देख लीजिए कितने से कम हुआ है, 10 रुपए से। 10 रुपए किससे कम हुआ है, 110 रुपए से। ठीक है, पहले 110 रुपया था तो 110 रुपए से मल्टीप्लाइड बाई 100, 1/11 यानी 9 सही 1/11% से उसको कमी करना पड़ेगा। यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, बस मैं आपको ये तरीका फिट करना बता रहा हूं आप लोग को। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर खर्च व्यय ये सब तो नहीं दिया है, लेकिन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि प्राइस बढ़ गया है तो खपत कितने से कम करें जिससे कि आपके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दे रखा है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले वेतन को 25% बढ़ाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले जितना था उतना ही अब करने के लिए बढ़े हुए वेतन को कितने से कम करना चाहिए। तो इसको हम इसी मेथड से लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने किसका बात कर रहा था, वेतन ना, सैलरी। मान लीजिए सैलरी अभी कितनी हो गई है हमारी, 25% इंक्रीज हो गया है। सैलरी हमारा 25% इंक्रीज हो गया है। ये हमारा इंक्रीज्ड सैलरी है, यानी तो बोले न्यू सैलरी। अब वो क्या बोल रहा है
न्यू सैलरी हमारी 25% इंक्रीज हो गई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? यानी कि हमारा यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमारा जो ओल्ड सैलरी था ना, उसको फिर से लाने के लिए इसको कितने परसेंट से कम करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ही लगाने का कोशिश करूं, पहले मान लीजिए हमारा सैलरी कितना था, 100 रुपए। पहले हमारा सैलरी कितना था, 100 रुपए। इसमें 25% मोदी जी खुश होके बढ़ा दिए। 25% जैसे ही बढ़ाए, हम लोगों को कितना सैलरी हो गया, 125 रुपए। लेकिन जैसे ही मोदी जी 125 रुपए 25% सैलरी बढ़ाए, उनको क्या लगने लगा कि अब हम प्राइवेट जेट में कैसे घूमेंगे, पैसा हमको कम पड़ रहा है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, सारे जितना नेता लोग हैं ना, वो बोले अरे अब तो हमको ये सैलरी एम्प्लॉय को देना पड़ रहा है, तो हम लोगों को कम मिल रहा है। तो वो लोग क्या बोले, नहीं फिर से कम कर दो। तो वही बोल रहा है कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा। तो यानी जिससे कि हमारा मूल वेतन बहाल हो जाए, उन लोग से देखा नहीं गया एम्प्लॉय की खुशी। कितने परसेंट से कम हो वही पूछ रहा है, जिससे कि मूल वेतन आपका फिर से बहाल हो जाए। यानी फिर से वो हमको 100 रुपया ही देंगे। वो यही सीधा सा कहना चाह रहे हैं। पहले भी 100 रुपया दे रहे थे, फिर भी 100 रुपया दे रहे थे, लेकिन बीच में आ गया था चुनाव। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, और 25% सैलरी बढ़ा दिया। और हम लोग तो भाई, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सब लोग एकदम भोले होते हैं। 2 दिन के लिए बढ़ता है जिंदाबाद नारे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या पता, पहले पहाड़ पे चढ़ाते हैं फिर नीचे गिरा देते हैं। पहले 100 रुपया था, अब भी 100 रुपया कर दिए। तो यही पूछ रहा है कि कितना से कम करना चाहिए। तो कितना से कम हो गया, 25 से। तो देखिए 25 किससे कम हुआ है, 125 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप लोग काट दीजिए, 25 पंजे 125, 5 से 20 बार। यानी हमको सैलरी, हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, 20% हमारी सैलरी कम करेगी। यानी 25% बढ़ा के 20% कम कर देगी। तो हमें पहले जितना मिल रहा था उतना ही अब मिलने लगेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि 25% बढ़ा रहा है तो 25% कम भी कर देगा तो हमारा पहले जितना सैलरी हो जाएगा। अगर 25% कम कर देगा तो पहले से भी कम मिलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब हमारा सैलरी बढ़ चुका है, 125 रुपए हो चुका है। ठीक है, तो 125 पे कितना परसेंट कम करेगा ताकि हमारा पहले इतना सैलरी मिलना लगे, तो वो कितना कम करेगा, 20%। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए यहीं पर बढ़ रहा है घट रहा है, एक्चुअली प्राइस एक्सपेंडिचर यानी कि मूल्य खपत और आपका व्यय पे ही क्वेश्चन है। बस खाली क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज चेंज कर रहा है। यहाँ पर देखिए सीधे से अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। घट जाती है क्या, हाँ, इस बार देखिए प्राइस ही घट गया। पहली बार तो कुछ अच्छा हुआ कि कीमत घटी है, 25% कम हो गया। 25% कम हो गया, उसके बाद दे रहा है कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर अब से क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा मूल कीमत था वो सेम रहे। मूल कीमत सेम रहे इसका मतलब नो चेंज। मूल कीमत सेम रहे इसका मतलब नो चेंज। नई कीमत, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। नई कीमत 25% बढ़ गया, तो क्या कह रहा है वो, सॉरी 25% से कम हो गया। नई कीमत जो है हमारा 25% से कम हो गया, तो वो क्या बोल रहा है कि अब फिर से जो है हमारा नई कीमत को कितने परसेंट से बढ़ाना होगा, जिससे कि मूल कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो। मिला जुला के इसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से आप लिखिए यहाँ पर 100, 25% इस बार कम हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 75। समझ में आ रहा है कैसे 75 हुआ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 75। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई साहब कि यहां से यहां तक फिर से वहीं आ जाना चाहिए, मूल कीमत में नो परिवर्तन होना चाहिए, मूल कीमत पहले जैसा हो जाए। देखिए मूल कीमत में कोई चेंज ना हो, बात वही है। मूल कीमत पहले जैसा हो जाए, मूल कीमत पहले जैसा हो जाए, तो पहले 100 था ना, तो पहले जैसा हो जाए मतलब फिर से 100 हो जाए। तो देख लीजिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25। 75 में 25 जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा। तो कितना बढ़ाए, 25 किस पे बढ़ाए, 75 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज आएगा
25 3 75, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 33.33% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शन भाई साहब ने ऐसे ही रख दिया, कितना? 100/3%। ऑप्शन आपका डी है शायद। हाँ, ऑप्शन डी, 100/3%। उसको उन्होंने 33.33 नहीं देकर हम लोगों पे बहुत मेहरबानी कर दी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है हमारा। एक क्वेश्चन क्या है, कभी कभी बीच में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोग सुनिए, क्वेश्चन आप लोग को लगा देंगे हम बाद में। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था, किंतु भूल से संख्या को 6 से गुणा किया गया, तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन क्या है कि कोई संख्या था, उसमें 6 से देना था भाग। कोई संख्या था, उसमें 6 से देना था भाग, लेकिन आप लोग को देखना था आईपीएल। क्या देखना था? आईपीएल देखना था। और भाग देने की जगह जल्दी जल्दी आप लोग गुणा कर दिए। तो ये जो आप अपराध किए हो, इसके कारण क्या है, उत्तर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। वही पूछ रहा है कि आपके आंसर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। यानी कि इसको लगाने का तरीका ये होता है, आप इसको रेशियो में चेंज कर लिया करो। आप मान लीजिए वो संख्या था क्या? एक्स था। मान लीजिए वो संख्या क्या था? एक्स। एक्स में करना था आपको भागा देना था। एक्स में आपको देना था 6 से भागा, लेकिन गलती से आप क्या कर दिए? कर दिए गुणा। देना था भाग, कर दिए गुणा। मैं क्या बोला? इस ऐसा जब क्वेश्चन आए तो परसेंटेज में चेंज, सॉरी, रेशियो में चेंज कर लिया करो। पूछ रहा है एक गलती के कारण कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा आंसर में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स से एक्स कट जाएगा, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा कितना? 36। 36 कैसे आया? 6 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आना था 1, लेकिन आ गया कितना? 36। तो कितना बढ़ गया? तो आप लोग बोलेंगे 35। 35 का ही तो इंक्रीज हुआ, एक बढ़ के कितना हो गया? 36। तो कितना हो गया? 35। 35 ठीक है भाई, मैंने 35 लिख दिया। किस पे बढ़ा है? किससे 35 बढ़ गया? 1 से बढ़ के 36 हुआ है, यानी हम यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे हम कितना लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको जब आप लोग आगे सॉल्व करोगे तो 3500%, ये आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यानी कि जो आप गलती किए है ना, भागा देने की जगह आपने गुणा कर रखा है, उसके वजह से 3500% का त्रुटि आएगा आंसर में आपके। देखिए ये हम यहाँ 1 से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि आना था तो 1, आया 36, तो हमारा 35 बढ़ा है ना। 35 किससे बढ़ गया है? 1 से बढ़ा है, इसलिए 3500%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भाई साहब हैं, उन्हें किसी संख्या में से 5 घटाना था, किंतु उसमें घटाने की बजाय 5 और जोड़ दिए, तो ज्ञात कीजिए परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। फिर से वही क्वेश्चन है, इस बार इनको घटाना था, लेकिन घटा के नहीं, क्या किया इन्होंने? जोड़ दिए। ठीक है, इसको बदल लो आप रेशियो में। अब कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो कितना चेंज हो गया आपका? यहां से बढ़कर यहां आ गया। ठीक है, यानी कि x + 5 माइनस x - 5 डिवाइडेड बाई, आपको किससे बढ़ा है? इससे, x - 5 से ही गया है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? चलिए करिए। इसको जब ओपन करेंगे तो x से x चला जाएगा, 5 और +5 मिलके कितना हो जाएगा? 10 बटे x - 5 गुणे के 100, 100%। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है कि किसमें जोड़ना था किसमें घटाना था, बस ये दे रखा है कि किसी संख्या में, तो वो संख्या हमने मान लिया x।
तो हमारा ये अब आगे सवाल हो ही नहीं सकता, तो आप क्या लिखेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर x हमें पता ही नहीं है कितना है, ठीक है, तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अगर जब गुणा और भाग करें, गलती से गुणा करना था भाग कर दिया, या भाग करना था गलती से गुणा कर दिया, तो उसका तो आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जोड़ना था घटा दिया, घटाना था जोड़ दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड होगा। इसमें दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो। आरआरबी एनटीपीसी 2016। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सरकार की नई नीति के कारण प्याज में 35% की वृद्धि हो गई, माने निर्मला ताई। आप लोग को पता है क्या निर्मला ताई कौन है? अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके आप लोग गूगल करिए कि प्याज और लहसुन कौन नहीं खाता है, जिनका नाम आएगा वही हमारी निर्मला ताई है। उन्होंने एक नीति लाई, उनके नीति के कारण प्याज के मूल्य में 35% का वृद्धि हो गया। वृद्धि होने के कारण मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ मूल्य ही बढ़ता घटता है, हमारे सैलरी में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर जो है उसको हम बोल रहा है क्या, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी हमारे खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब कोई भी परिवर्तन ना हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम पहले ज्यादा खा रहे थे अब कम खाएंगे, यही तो करते हैं, आधे पेट खा के सो जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज आपके खपत में कमी करना चाहिए। चलिए इसको अपना सदाबहार मेथड लगाते हैं। पहले मान लिया 100, प्राइस में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, 35% इंक्रीज हुआ, तो 135 हो गया। खपत आपको निकालना है, यहाँ पर प्राइस रहता है, कंजम्पशन आपको पूछ रहा है कितने परसेंट से चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि आपके खपत व्यय में, खर्च में, यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन ना हो। पहले भी 100 रुपए था तो अब भी 100 रुपए है, कि देख लो कितने से कम हो गया, तो आप बोलेंगे कितने से कम हो गया, 35 रुपए से कम हो रहा है। 135 से 100 आने में कितना कम हो रहा है, 35। 35 किससे कम हो रहा है, 135 से मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 5 सते 35 और 5 दूनी के 10, 5 सते 35, 7/27 इंटू के 100। ये तो बहुत ही खतरनाक आ गया। किसी से कट रहा है क्या? नई सरकारी 35 वृद्धि, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देना चाहिए कि व्यय में कोई भी वृद्धि ना हो। आरआरबी एनटीपीसी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये तो कुछ कितना आ जाएगा आपका, 700/26%। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 26 दुना के कितना होता है, 25 दूनी 50, 26 दुना के 52, 20 3 60, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 0 बचेगा, 25 फिर 0, 9, 25.9 समथिंग आएगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन इसमें आपका 25.9 समथिंग आ रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन है आपका 25%, 29%, 30% और 26%। यानी इसके आसपास वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, 26%। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 25.92 कुछ आएगा, इसको हम लोग अप्रॉक्स में 26% ले लेंगे, यानी हमें खपत 26% से कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई
और फिर 5% की वृद्धि की गई। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी परसेंट होगा? देखो पहले तो इन्होंने 5% बढ़ाया है, उसके बाद इन्होंने क्या किया है 5% कम किया है, तो वही पूछ रहे हैं कि नेट वृद्धि कितना होगा। नेट वृद्धि होगा यानी नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एक फार्मूला बताया था मैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100, ये वाला सीधे से अप्लाई कर दिया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। देखिए एक में वृद्धि हो रहा है 5% का, एक में 5% का कमी हो रहा है, तो वो नेट वृद्धि या कमी पूछ रहा है आपसे। तो रख दीजिए, इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, या इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 माइनस 5 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 और यहाँ पर प्लस 5 इंटू के 5 डिवाइडेड बाई के 100। देखिए 5 से 5 जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस 25 बटे के 100, तो एक कट के कितना आ जाएगा 4, यानी कि -1/4, -1/4। जब इसको आप लोग सॉल्व आगे करोगे तो -0.4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0.25% आएगा। आप लोग को मालूम हो कि ये जब आप सॉल्व करते हो ना तो इसका आंसर परसेंटेज में आता है। क्यों परसेंटेज में आता है? क्योंकि यहाँ पर हम सारी वैल्यू परसेंटेज में ही रख रहे हैं। तो 0.25% आया। माइनस का मतलब क्या होता है आपको कल भी बताया था, जब माइनस आए तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि 0.2৫% की कमी हो रही है। माइनस क्या दर्शाता है? कमी दर्शाता है। तो आपका ये आंसर कौन सा है? ए बी सी डी 25, 0.25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए करवाया कि आप ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कौन सा जो मैं आपको बता रखा हूं ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 100 था, पहले 5 बढ़ा दीजिए 105 हो गया, ठीक है, फिर 5 कम कर दीजिए तो 105 का 5% निकाल लीजिए। 105 का 5% कितना होगा 5, ये हो गया 20। यहाँ पर आप लोग ऐसे सॉल्व करिए तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आप वाला मेथड लगा दीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। आरआरबी जेई रेलवे का जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, यदि चीनी की खपत 12 किग्रा से बढ़कर 15 किग्रा हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि कोई बालक था, वो चाय बनाने के लिए पहले 12 किलो चीनी लाता था, यानी कि 6 महीने में 12 किलो चीनी खाता था, लेकिन अब क्या कर रहा है 15 किलो चीनी खा रहा है, यानी 15 किलो चीनी का चाय पी जा रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग चाय और कॉफी पे ही तो जिंदा है बाहर रह के। तो देखिए जब कभी भी आपको प्रतिशत परिवर्तन पूछे, कम या अधिक पूछे, तो आप लोग क्या किया करिए, इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, कितने से कटेगा, कट रहा है कि नहीं किसी से? 3 चौका के 12 और 3 पचे 15, कितना बढ़ गया? आप लोग बोलेंगे +1 हुआ है। किससे हुआ है? किससे बढ़कर हुआ है? 4 से बढ़कर हुआ है, यानी 1/4 परसेंटेज में बदलना है तो 100% 25। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? उसने कितना ज्यादा चीनी खाना स्टार्ट कर दिया है, 25% चीनी ज्यादा यूज कर रहा है, 25% चीनी की खपत ज्यादा हो गया है उसके यहाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो कुछ भी बताया इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के मिलते हैं, देखिए ये सब मैंने जितना भी आपको कराया सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद भी आप हर जगह से टेस्ट सीरीज देते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर रहता है आप लोगों के पास, सबसे ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग करिए। और करिए ही नहीं, मैं कहता हूं जितने भी ये चौथे तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाया उसको इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, फिर आप लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी भी छूटेगा नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।